मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा कि 1.5 लाख सरकारी शिक्षक टीईटी परीक्षा में बैठेंगे। उनको लेकर सिलेबस जारी हो गया है, उनको लेकर फॉर्म भरने की तिथि आ गई है, उनको लेकर परीक्षा शुल्क बताया गया है, जिसको लेकर अब शिक्षक संगठन ने तगड़ा विरोध कर दिया है। 1.5 लाख सरकारी शिक्षक जो वर्तमान में शिक्षा दे रहे हैं या फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो अभी मास्टर साहब हैं, वो अब परीक्षा में बैठेंगे और अपनी पात्रता बताएंगे कि भाई मैं पात्र हूं या अपात्र हूं, और फिर अगर वो पास नहीं होते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। पात्रता परीक्षा के लिए कितनी मेरिट रखी गई है, मेरिट के साथ साथ कितने शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ये बात की है कि अध्ययन यानी पढ़ने के लिए उन शिक्षकों को टाइम दिया जाए। उन्होंने मांग की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर हम आखिर अपनी परीक्षा कैसे पास कर पाएंगे। उनके ऊपर या फिर उनके अंदर पहले से यह डर का माहौल है कि पढ़ना पड़ेगा और पढ़ेंगे नहीं तो पास नहीं होंगे। सोचिए कि जो 1998 में शिक्षक बने और आज उनकी पात्रता परीक्षा हो रही है, वो क्या पढ़कर तैयारी करके या फिर कोचिंग ज्वाइन करके और क्या इस परीक्षा को पास कर लेंगे, और क्या वो अपनी नौकरी बचा पाएंगे, या फिर बुढ़ापे का सहारा सरकारी शिक्षक की नौकरी उनके हाथ से छिन जाएगी, जिन शिक्षकों ने अब तक शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दी है। मैंने पहले ही कहा कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में हो सकता है कि पहली बार हो कि लगातार शिक्षक रहे हों और अब पात्रता परीक्षा फेल होने के बाद उनकी नौकरी जा सकती है। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षक हैं जिनके साथ ऐसा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था और उस आदेश के बाद इन शिक्षकों की परीक्षा होनी तय है। तारीख आ गई है। एमपी में 12 अक्टूबर से टीईटी की परीक्षा। 1.5 लाख शिक्षकों का होगा एग्जाम। पूछे जाएंगे 150 प्रश्न। 21 अगस्त से भरे जाएंगे फॉर्म। पूरी डेडलाइन आ गई भाई, पूरी नियम पुस्तिका आ गई है। आपको कब फॉर्म भरना है, कब परीक्षा देना है, कहां परीक्षा देने जाना है और कितनी पास की लिमिट होगी, यानी पात्रता कितनी होगी, कितने नंबर आने के बाद आपको पास माना जाएगा, और कब तक आप पास नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना तय बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों के लिए परीक्षा पात्रता परीक्षा की तारीख तय की गई है। कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। 1998 और 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी होगी। ये बिल्कुल पुख्ता और तय है, परीक्षा देनी होगी। कितने नंबर के आएंगे प्रश्न, कहां से प्रश्न आएंगे, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको बताऊंगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या होगा, इसकी शुल्क क्या है, क्यों इतनी ज्यादा इनसे शुल्क वसूली जा रही है और क्यों इसका तगड़ा विरोध हो रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। ईएसवी के मुताबिक परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 4 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन की सुविधा भी दी जाएगी। उम्मीदवार 21 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1000 प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के अलावा कियोस्क के पोर्टल शुल्क देना होगा। एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर 60 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। यह है पूरी इसकी नियमावली, नियम पुस्तिका, कितना शुल्क लगेगा, कितनी तारीख है और कब तक आपको फॉर्म भरना तय है। 1000 रुपए आपको आवेदन फॉर्म में जमा करना होगा। 1000 रुपए प्रति प्रश्न पत्र का शुल्क निर्धारित किया गया है। और इसके बाद टीईटी फीस के विरोध में शिक्षक संगठन ऑनलाइन परीक्षा की मांग की है। टीईटी परीक्षा के विरोध में, यानी जो फीस लग रही है इसके विरोध में, और ऑनलाइन परीक्षा के विरोध में भी तगड़ा विरोध शिक्षक संगठन ने किया है। क्या कहा है, शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश ने टीईटी के लिए 1000 प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क लिए जाने के विरोध किया है। संगठन के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे हैं, शिक्षकों से शुल्क लेना उचित नहीं है।
उन्होंने आवेदन और परीक्षा शुल्क माफ करने, ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन परीक्षा कराने और तैयारी के लिए विशेष अध्ययन अवकाश देने की मांग की है। संगठन ने ग्रामीण क्षेत्र में सुगम परीक्षा केंद्र और शिक्षक हितैषी प्रक्रिया लागू करने की मांग की है। क्या क्या मांग की है? परीक्षा शुल्क माफ कर दीजिए, ऑनलाइन परीक्षा के बजाय ऑफलाइन परीक्षा करिए, तैयारी के लिए उन्हें अवकाश यानी छुट्टी दीजिए, और वहीं सुगम परीक्षा केंद्र और शिक्षक हितैषी प्रक्रिया लागू करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र बनाया जाए ताकि ये शिक्षक वहां जाकर अपनी परीक्षा सुगमता से दे सकें। परीक्षा केंद्र कहां कहां है ये भी आगे मैं बताऊंगा। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो प्रश्न पत्र है, जो सिलेबस जिसे कहते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक के आएंगे। भाषा नंबर 1 है, भाषा से आएंगे 30 अंक, भाषा 2 से आएंगे 30 अंक, गणित से 30 अंक और पर्यावरण अध्ययन से 30 अंक आएंगे। कुल मिलाकर 150 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे जिनके सही और सटीक जवाब आपको देने हैं। प्राथमिक परीक्षा पात्रता परीक्षा में 150 अंक शामिल हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। परीक्षा 150 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं है, यानी गलत उत्तर देने पर उम्मीदवार के अंक नहीं काटे जाएंगे। प्राथमिक परीक्षा को पास होने के लिए इतने अंक जरूरी है जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। पात्रता परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क वर्ग के अनुसार तय किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% यानी 150 में 75 अंक आपको लाने होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। वहीं अन्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक की आवश्यकता होगी। 150 अंक में से 50% इन वर्गों को चाहिए, बाकी अन्य के लिए 60% अंक पास करना अनिवार्य होगा, तभी आपको पास माना जाएगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हर प्रश्न 1 अंक का होगा और परीक्षा में नकारात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की रहेगी, यानी इनको उसी तरह से परीक्षा देनी होगी जो सामान्य स्टूडेंट या फिर सामान्य छात्र परीक्षा देते हैं, वैसे ही परीक्षा होगी, वैसा ही समय होगा और वैसे ही प्रश्न पत्र होंगे और वैसे ही इनकी पात्रता और पास को लेकर क्राइटेरिया भी रखी गई है। अब इसको लेकर आप ये जान लीजिए कि परीक्षा केंद्र के शहर कौन कौन से हैं जहां आपको दूरस्थ होंगे या फिर नजदीक होंगे। नंबर 1 पर है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। ये परीक्षा शहर बनाए गए हैं टीईटी पास करने के लिए शिक्षकों के लिए, और इन शहरों में जाकर अपनी परीक्षा देनी होगी। हालांकि कितने शिक्षक पास होंगे, क्योंकि उन्होंने तैयारी का समय मांगा है। अभी वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब परीक्षा की तैयारी करेंगे और परीक्षा की तैयारी के बावजूद भी अगर फेल हो जाएंगे तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसी कुछ क्राइटेरिया वर्तमान में सरकार द्वारा उनके ऊपर रखी गई है। देखना होगा कितने शिक्षक पास होते हैं, कितने शिक्षक फेल होते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार है कि विभाग अपने ही शिक्षक पर भरोसा नहीं कर रहा है। उनके शिक्षक अब तक क्या पढ़ाए होंगे, अगर वो पढ़े नहीं है और पढ़े हैं तो फिर परीक्षा देने की जरूरत क्या है। दोनों तगड़े सवाल हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।